प्रोड्यूस मंटो नेग्रो बर्ड। मंटो नेग्रो बर्ड जो है वो निकला कैसे, इसका जेनेटिकल जो आइडेंटिटी है वो क्या है, और कौन से बर्ड्स ऐसे हैं जिनको इस्तेमाल करके हम मंटो नेग्रो बना सकते हैं। देखिए, मंटो नेग्रो बर्ड जो है बहुत ही डार्क बर्ड है। इसकी जो क्वालिटी है, जो इसकी वजह शोहरत है, वो है इसकी डार्कनेस। ये बेसिकली डोमिनेंट ब्लड लाइन का बर्ड माना जा रहा है, चूँकि ये बर्ड बहुत ही न्यूली फाउंड है, बहुत ही न्यूली प्रोड्यूस्ड है, यानी कि 2026 में ये बर्ड जो है, यानी पिछले साल ही दरियाफ्त हुआ है, जिसको कुछ ही महीने हुए हैं, मेरे ख्याल से 8 से 9 महीने हुए होंगे। तो इस बर्ड के बिहेवियर्स अभी चेक किए जा रहे हैं, चाहे वो म्यूटेशनल बिहेवियर्स हों या फिर ब्लड जेनेटिकल बिहेवियर्स हों। तो अभी तक तो यही बताया गया है कि ये डोमिनेंट है, लेकिन इसकी डोमिनेंसी अभी मुस्तकिल जो है वो चेक की जा रही है विद डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीडिंग कॉम्बिनेशंस। इसको टेस्ट किया जा रहा है। मैं इस वीडियो में आपको तमाम चीज़ें बताऊंगा कि ये बन कैसे सकता है, यानी जो वर्किंग हो रही है दुनिया भर में मंटो नेग्रो की, वो किस तरह से हो रही है, या जिसके पास निकला है उसके पास किस पेयरिंग में से निकला है। वो बंदा जिसके पास ये फर्स्ट टाइम निकले हैं ब्राज़ील के अंदर, जिसने बनाया है इस बर्ड को, तो उसने क्या क्या कॉम्बिनेशंस का इस्तेमाल किया या वो कौन से बर्ड ब्रीड करवा रहा है। देखें, गूगल पे सर्च करेंगे तो इसके बारे में कोई बहुत ही ज़्यादा बड़ी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड नहीं है। अगर आप गूगल पे चेक करते हैं तो इसके बारे में आपको 2-4 इसके फीचर्स बता देगा और ब्लैक विंग ब्लैक फेस का जिक्र करेगा। ब्लैक विंग ब्लैक फेस का जिक्र करना मंटो नेग्रो में बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। बेसिकली मंटो नेग्रो बर्ड जो है वो निकला है ब्लैक फेस से, ठीक है। ब्लैक फेस ब्लैक विंग का इस्तेमाल इसमें हुआ है मंटो नेग्रो बर्ड को बनाने के लिए। अब एक चीज़ गूगल पे लिखी है, वो तो आप खुद सर्च कर सकते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगा अपने तौर पर, जो मेरा अपना पर्सनल जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो मैंने देखा है ब्राज़ीलियन ब्रीडर्स के पास। अच्छा, ये जो ब्राज़ीलियन ब्रीडर है ह्यूगो नाम है या फ्यूगो नाम लेने में हो सकता है गलती हो रही है। ह्यूगो नाम है या फ्यूगो नाम है इसका, ब्राज़ीलियन बंदा है। मेरे हिसाब से ये क्या कर रहा था, ये बेसिकली देखें, पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ कि ये जो मंटो नेग्रो बर्ड है ये मेलानिस्टिक बर्ड है। मेलानिस्टिक किसको कहा जाता है? जिसमें कलर पिगमेंटेशन जो है वो ज़्यादा डार्क हो। तो ये ब्लैक बर्ड है जिसमें ब्लैक पिगमेंटेशन बहुत डार्क है, इसीलिए इस बर्ड को मेलानिस्टिक कहा गया है। बहुत खूबसूरत बर्ड है, यानी कि जो हमारे पास कॉम्बोज होते हैं उनसे ज़्यादा खूबसूरत है, क्योंकि ये रेटल स्नेक की तरह इसके स्केल्स हैं, और रेटल स्नेक की तरह से जो है वो धारियाँ इसके ऊपर वी शेप धारियाँ बनी हुई हैं इसके ऊपर, और बहुत ही ज़्यादा रेयर बर्ड है और दिखने में बहुत अट्रैक्टिव है। पहली बार ऐसा हुआ है कि ब्लैक कलर में कोई बर्ड आया है और वो इतना खूबसूरत लग रहा है विद ब्लैक एंड वाइट जेब्रा लाइंस। तो इसको मैं आपको बताता चलूँ कि ये किस तरह से निकला। ये इस तरह से निकला कि वो बंदा जिसके पास ये निकले हैं वो क्या कर रहा था, ब्लैक फेस को कहाँ लगा रहा था, वो रिसेसिव पाइड के साथ लगा रहा था। ब्लैक फेस को रिसेसिव पाइड के साथ लगा रहा था। अच्छा, हमारे यहाँ क्या होता है हमारे यहाँ कहते हैं कि रेड आई को रेड आई के साथ लगाओ, ब्लैक फेस को ब्लैक फेस के साथ लगाओ, ब्लैक विंग को ब्लैक विंग के साथ लगाओ ताकि सारे बच्चे ब्लैक विंग निकलें, कॉम्बो को कॉम्बो के साथ लगाओ ताकि सारे बच्चे कॉम्बो निकलें। मिसाल दे रहा हूँ मैं, हमारे यहाँ बचपन से हमें यही सिखाया गया कि रेड आई बर्ड को रेड आई बर्ड के साथ लगाओ ताकि सारे बच्चे रेड आई निकलें और तुम्हें अच्छी कमाई मिल जाए परिंदे बेचकर। जो हमने मार्केट में जो देखा है, जाहिर सी बात है मेरे घर में तो इतना किसी को शौक़ नहीं है बहुत ज़्यादा, जो हमें मार्केट में जो सिखाया गया, जो मार्केट टर्म्स हैं वो यही हैं। और पाकिस्तान में यही होता है, पाकिस्तान में सिर्फ पैसे को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है, इसीलिए हमारे पास कोई नई म्यूटेशन जो है वो निकलती नहीं है। अब देखें, मैं आपको इसकी मिसाल इस तरह से देता हूँ कि जो नॉर्मल फैलो बर्ड है, नॉर्मल फैलो की बात कर रहा हूँ, ये पाकिस्तानियों को इंपोर्ट करवाना पड़ा। इतना कॉमन बर्ड है जो कि आज फैलो की आप किसी से पूछ लें भाई कितने का है ये, आज फैलो को कोई पूछता नहीं है। 300 रुपये में फैलो मिल जाता है, 400 रुपये में कॉमन बर्ड। और यही फैलो जब इंपोर्ट हुआ था तो 1.5 से 2 लाख रुपए का बर्ड था। तो फैलो इंपोर्ट क्यों करवाना पड़ा पाकिस्तान को? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। उसकी वजह यही है कि हम एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते। गोरे के पास कैसे आया फैलो बर्ड, पहली बार कैसे प्रोड्यूस हुआ? सिंपल सी बात है, वो रेड आई बर्ड को, सिंपल कॉमन रेड आई बर्ड को बजरी के साथ लगा रहा था, बार बार लगा रहा था। बार बार लगाने पे क्रॉस म्यूटेशन हुई
क्रॉस ब्रीडिंग हुई और फिर उसके पास ऐसा रेड-आई बर्ड निकल आया जिसके कमर पे बजरी की छाप थी और ये फैलो कहलाने लगा। इसी तरह उन्होंने फिर डन फैलो भी प्रोड्यूस करवाया। अच्छा इसका मंटो नेग्रो से क्या ताल्लुक है वो मैं आपको समझाता हूँ सारी बातें। कई लोग इस तरह की बातें भी करते हैं कि डन फैलो जो है वो कॉमन फैलो से नहीं निकल सकता। अरे भाई, किसने ये कहा है कि डन फैलो कॉमन फैलो से नहीं निकल सकता? जब सारे बर्ड ही वाइल्ड बजीज से निकल रहे हैं, जब पूरी दुनिया में वाइल्ड बजी एक ही कलर का है, ग्रीन कलर का बजरी है, सारे उसमें से म्यूटेट होके बनते चले जा रहे हैं, तो फिर हर बर्ड दूसरे बर्ड में से ही निकलता है। ऐसा नहीं होता कि आप समझें कि इस बर्ड में से वो नहीं निकलेगा या उसमें से ये नहीं निकलेगा। तो फैलो में से ही डन फैलो निकलता है। होता क्या है कि क्रॉस ब्रीडिंग करवाने पर ही आइस का जो फीचर होता है वो चेंज हो जाता है। अब ये क्या कर रहा था मंटो नेग्रो जिसने बनाया है, ये ब्लैक फेस को ब्लैक विंग के साथ लगाता जिस तरह हम लोग लगा रहे थे, लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने क्या किया कि ये ब्लैक फेस को रिसेसिव पाइड के साथ लगाने लग गया, रिसेसिव पाइड के साथ लगाने लग गया। तो रिसेसिव पाइड का आपने नोट किया होगा कि इसकी लाइनें होती हैं चेस्ट पे, मुंह पे, आधे फेस पे, कभी इधर, कभी परों पे, कभी दुम के पास। तो रिसेसिव पाइड जो है वो बड़ा ही चितकबरा किस्म का बर्ड होता है। तो ये ब्लैक फेस को मेरे हिसाब से जो मैंने देखा है वो ये लगाने लग गया ब्लैक फेस को रिसेसिव पाइड के साथ। उसमें हुआ ये कि जो रिसेसिव पाइड है वो कन्वर्ट होने लगा ब्लैक फेस के अंदर, और उसका जो ब्लैक फेस आया वो बहुत ही ज़्यादा डार्क था। और इस तरह से उसमें से जो ब्लैक फेस निकला उसको फिर हो सकता है, मैं ये इस बात की गारंटी नहीं लेता, हो सकता है कि उस बर्ड को फिर कॉम्बो के साथ लगाने की कोशिश की गई हो या लगाया हो कॉम्बो के साथ। क्योंकि इसी बंदे के पास मैंने जो मंटो नेग्रो जिसके पास निकला है, इसी बंदे के पास मैंने एक स्पेंगल बर्ड देखा जो कि ब्लैक फेस स्पेंगल था। यानी ऐसा स्पेंगल जिसका फेस ब्लैक है और वो बर्ड स्पेंगल है। तो फिर इसमें स्पेंगल बर्ड भी हो सकता है इस्तेमाल किए गए हों, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकल्स कर रहा है ना। अभी भी उसको नहीं पता कि इस बर्ड का परफेक्ट फीचर, परफेक्ट कॉम्बिनेशन है क्या। उसके पास मंटो नेग्रो निकल गया, वो मंटो नेग्रो टू मंटो नेग्रो लगाता चला जा रहा है, तो मंटो नेग्रो प्रोड्यूस होते चले जा रहे हैं। बट जो सही कॉम्बिनेशन है मंटो नेग्रो को बनाने का, वो इसको अभी तक खुद भी प्रॉपर तरीके से पता नहीं है। इसकी इस बात की गारंटी मैं इसलिए ले सकता हूँ क्योंकि अगर इसको पता होता तो ये बात इंटरनेट पे इंफॉर्मेशन जो है वो अभी तक अपलोड हो चुकी होती। इंटरनेट खुद ये कह रहा है, एआई खुद ये कह रहा है, आप सर्च कर लें, वो यही कह रहा है कि अभी तक भी इसका बिहेवियर, म्यूटेशनल बिहेवियर, इसका ब्लड डोमिनेंसी जो है वो अभी तक प्रैक्टिसिंग की जा रही है, टेस्ट की जा रही है कि इसका नेचर क्या है। कुछ लोग इसको डोमिनेंट कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, अभी इसको ब्रीड करवा के प्रॉपर तरीके से फिर ही पता चलेगा कि ये प्योरली 100% डोमिनेंट है भी या नहीं। तो देखें, सिंपल सी बात है, मैंने आपको बता दिया कि अब आप इतना कर सकते हैं कि आप अपने ब्लैक फेस से अगर बोर हो चुके हैं तो आप उसको रिसेसिव पाइड के साथ या डोमिनेंट पाइड के साथ लगा सकते हैं, या अपने ब्लैक फेस को स्पेंगल के साथ लगा सकते हैं। स्पेंगल बर्ड तो बड़े काम का बर्ड है। स्पेंगल बर्ड का इस्तेमाल जो है वो रेनबो बजीज़ में भी होता है। कई लोग इसके ख़िलाफ़ हैं, कई लोग इसके हक़ में हैं। तो सीधी सी बात है, जितने आप एक्सपेरिमेंट करेंगे उतना खुद जानेंगे, बजाय इसके कोई दूसरा आगे आपको बताए। आपको खुद चीज़ें तभी पता चलती हैं जब आप आउट क्रॉस ब्रीडिंग करवाते हैं। आउट क्रॉस का मतलब क्या होता है? ऐसे दो बर्ड जिनका आपस में कोई सेक्स लिंक है ही नहीं, यानी कि आपस में म्यूटेशनल लिंक नहीं है। बहैसियत पाकिस्तानी, यानी कि हमारी नज़र में उसका आपस में लिंक होना ही नहीं चाहिए। ऐसे बर्ड को आप आपस में लगाएं तो कोई ना कोई नया बर्ड आपके पास ज़रूर निकलेगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।